ये मखदूम रशीद मस्जिद का सदर दरवाज़ा है। आइए आपको दिखाते हैं अंदर से इस मस्जिद के मनाजिर। और यहाँ भी देखें दरवाज़े पे काशी टाइल्स लगी हुई हैं, कलमा लिखा हुआ है, आयात लिखी हुई हैं। और ये लकड़ी का खूबसूरत दरवाज़ा है। जी, हमारे साथ डॉक्टर अज़ीम साहब आए हुए हैं आज इस मस्जिद को देखने खानपुर से, और ये इस तस्वीरें बना चुके हैं इस मस्जिद की। इनसे पूछते हैं जी कैसा लगा ये मस्जिद देखकर। आप भी वसे में मुख्तलिफ जगह जाते हैं, तो मखदूम रशीद की ये मस्जिद कैसी लगी आपको? अच्छी लगी, बड़ी खूबसूरत लगी, दिलचस्प लगी। दो तीन चीज़ें जो मैंने नोट की हैं, ख़ुसूसन गुंबदों की तरतीब बड़ी ज़बरदस्त है। बीच वाले आप देखें 3 गुंबद का स्टाइल एक तरह का है और आखिर वाले का अलग है, और बीच वाला सबसे बड़ा है, फिर थोड़े छोटे हैं और फिर और छोटे हैं। एक चीज़ जो मैंने इस मस्जिद के अंदर देखी वो मैंने अभी तक कहीं नहीं देखी, कि इस मस्जिद के अंदर जो फ्रेस्को का काम हुआ हुआ है उसमें पहाड़ और इस तरह की सूरज और मतलब नेचुरल चीज़ें बनाई गई हैं, जबकि अमूमन मस्जिदों में इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। उसमें फल फ्रूट फूल वगैरह तो बनाए जाते हैं, लेकिन ये कुदरती चीज़ें नहीं बनाई जाती। तो ये मुझे बड़ी यूनिक और ख़ूबसूरत चीज़ लगी है। चलिए, शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह। इस वक्त हम मखदूम रशीद मस्जिद में दाखिल हो चुके हैं, और बाहर देखें आप, इसकी दीवारों पे भी ब्लू काशी टाइल्स का बहुत ज़बरदस्त और कसरत से इस्तेमाल किया गया है। मुख्तलिफ़ आयात करीमा, अहादीस मुबारक, फ़ारसी और अरबी में इबारात यहाँ लिखी हैं। और ये देखें यहाँ जो दीवार नीचे से ख़राब हो गई थी, इसको इन्होंने टाइल्स उतार कर अब इसका यहाँ प्लस्तर किया है, शायद रिपेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन इसका जो असल हुस्न था यहाँ का वो अब दोबारा तो नहीं बन सकेगा। बहरहाल अंदर चलते हैं। ये देखें मज़ार की तरह यहाँ भी इसकी दीवारों पर खूबसूरत फ्रेस्को आर्ट किया गया है, और ये इसका दरमियान वाला मरकज़ी गुंबद है। और यहाँ दाएं जानिब और बाएं जानिब भी दो दो गुंबद हैं, और हर दीवार पर, हर गुंबद पर खूबसूरत आर्ट वर्क किया गया है। मुख्तलिफ़ आयात, अस्माउल हुस्ना, अरबी और फ़ारसी इबारात और अशार यहाँ लिखे हुए हैं। नमाज के हवाले से आयात हैं, अहादीस हैं। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर फ़इज़ा क़ज़यतुमुस्सलात फ़ज़्कुरुल्लाह। और यहाँ देखें ये मुस्लिम आर्ट में यहाँ पर फल बनाए जाते हैं तश्तरी में, जैसे जन्नत के मेवे हों इस तरह दिखाया जाता है। यहाँ देखें ये तरबूज बना हुआ है, और उसका कतला जो है वो काट के रखा हुआ है तरबूज का। इसी तरह यहाँ पर आम, अनार, अंगूर, ये देखें वली मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, सूरह रहमान की आयत यहाँ पर दर्ज है। नीचे दुरूद पाक लिखा हुआ है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। और ये सूरह फातिहा है महराब की, किनारे किनारे ये सूरह फातिहा लिखी हुई है मुकम्मल। ये महराब के एक जानिब खाना काबा बनाया गया है, उसका डिज़ाइन अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। और दूसरी जानिब हम आपको लेके चलते हैं, तो यहाँ पे रोज़ा पाक बना हुआ है, और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसी तरह एक जानिब दीवार पर अस्माउल हुस्ना लिखे हुए हैं, अल्लाह ताला के मुबारक नाम दर्ज हैं। यहाँ पे खूबसूरत कैलीग्राफी से यहाँ पे लिखा गया है अल्लाह ताला के नामों को। और दूसरी जानिब दिखाते हैं आपको जी। दूसरी जानिब देखें तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के जो मुबारक नाम हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं खूबसूरत अंदाज में। यहाँ देखें एक जानिब खूबसूरत ये लैंडस्केप बनाया हुआ है तश्तरी के अंदर, जिसमें पहाड़, दरख्त, सूरज और झोंपड़ी वगैरह दिखाए गए हैं। जैसे कि पहले हमने दिखाया कि मुख्तलिफ दीवारों पर, महराबों पर यहाँ फल बने हुए हैं, तो ऐसी जो एक दीवार है, शोएब भाई हमें बताएंगे। शोएब भाई कौन कौन से फल यहाँ पे बने हुए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे ये अंजीर है,
और यहाँ पे अनार, अनार, ये आम, यहाँ पे नाशपाती नाशपाती, और सेब, आड़ू आड़ू भी लग रहा है। आड़ू या सेब इस तरह बस लग रहा है। और ये भी हैं कोई छोटे फल या फूल इस तरह। एक ये नीचे है जैसे ये ग्रीन कलर की है, वो जिसमें से पता नहीं अब इसका नाम क्या कहते हैं वो, हाँ दाने से निकलते हैं बड़े ज़बरदस्त खाने के ये। तो इस तरह ये जैसे ये फूल बने हुए हैं, ये फलियां भी बनाई हुई हैं। हाँ ये कुछ ये पे हैं, यहाँ पे हैं। तो इस तरह से इन्होंने बनाए हुए हैं। अच्छा, अक्सर मस्जिदों में जाएं या दरबारों में जाएं ना तो ये फल लाजमी होते हैं, कभी किसी ट्रे में रखे हुए हैं या किसी टोकरा इस तरह के। और आपने देखें ये फल तो रखे हुए हैं। अब जैसे ये तरबूज है, हाँ तरबूज भी है, और स्पेशल चाकू भी है। फिर नीचे एक व्यू दिया है कि दरख्त है, पहाड़ हैं, और मेरा ख्याल है चांद, इस तरह एक घर बना हुआ है, चांद सूरज। जैसे ये है मेरा ख्याल ये पानी वाली है सुराई, ये ऊपर। जी। और कैलीग्राफी भी देखेंगे, बड़ी खूबसूरत अंदाज में लिखी हुई है ये। बहुत बहुत अच्छी लिखी हुई है, अल्लाह रहमत लिल आलमीन। और इस मस्जिद का जो एक ख़ास बात है, बरामदे में भी ये खूबसूरत मेहराबें बनी हुई हैं और ये लकड़ी के दरवाजे हैं जाली के। बहुत ही यूनिक काम यहाँ पे किया हुआ है ये देखें दरवाज़ा। शायद यहाँ पे लोग कुरान पढ़ते होंगे, जैसे अभी भी ये जगह मौजूद है। जी जी, यहाँ पे एक मदरसा टाइप जगह है, बच्चे बैठे हुए हैं माशाल्लाह। यहाँ एक बच्चा कुरान पाक की तिलावत भी कर रहा है। और ये इस मेहराब में से आप मस्जिद का खूबसूरत मंजर देखिए जी। ये जी मस्जिद है और ये मज़ार शरीफ का मंज़र। ये जी इस मस्जिद का शुमाली दरवाज़ा है। यहाँ भी देखें पुरानी काशी टाइल्स हैं, लेकिन कुछ टूट चुकी हैं, कहीं से आर्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये जी इसका मरकज़ी दरवाज़ा है। और आप यहाँ देखें ब्लू काशी टाइल से यहाँ पर अगर आप गौर कर सकें तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो मुस्लिम साइट्स हैं वो बनी हुई हैं, जिसमें मदीना मुनव्वरा है, रोज़ा पाक है, खाना काबा है, बैतुल मक़दस है, और मुख्तलिफ़ जो है इस्लामी जो मसाजिद हैं वो यहाँ बनी हुई हैं। और ये भी बड़ा इस मस्जिद का एक ख़ासा है और हमें कहीं ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिली। ये इसका मरकज़ी गुंबद है जो कि सबसे बड़ा है साइज़ में, और ये सामने मेहराब, और ये इसका हॉल देखें। ये इसकी जनूबी जानिब, और तमाम हॉल में जो है वो दीवारों पर, छत पर, गुंबद पर फ्रेस्को आर्ट का काम किया गया है।